नमस्कार दोस्तों, अलजेब्रा के इस सेकंड वीडियो में हम अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स को पूरा पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि जो पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं, हमने अक्सर देखा है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, वो जनरली एक गैस से भरे होते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो गैस कौन सी होती है जिनसे इन चिप्स के पैकेट्स को भरा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। हमने उसमें बात की थी कि ज़ीरोज़ किसी भी पॉलिनोमियल के लिए x की वो वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाती है। हमने ये भी बात की थी कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें जिसकी जनरल फॉर्म ax प्लस b होती है, इस केस में जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो a हो जाएगा और b क्या है इस केस में? कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो a और b हमारे पास यहाँ क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, और c बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट है। अब हमें सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करना है। रिलेशन का क्या मतलब है कि x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। अब ये कैसे होगा इसको हम आगे देखते हैं। अभी लेट्स से हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं और जिसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस b की जनरल फॉर्म होगी उसकी। और लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं px इक्वल्स टू 7x माइनस 4। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालते हैं। ज़ीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको ज़ीरो के इक्वल करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा? 7x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4/7। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसको यहाँ पे ax प्लस b जो जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की वो लिख देते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। ये हमारे पास ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, और ये हमारे पास कोफिशिएंट्स है। इनमें हमें क्या है कि रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अगर हम इनको कंपेयर करें इन दोनों को आपस में, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -b लिख सकते हैं, अपॉन नीचे 7 है और यहाँ पे a7 है तो a लिख सकते हैं। ये देखो, अब ये चीज़ क्या होगी? ये हमारे पास पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो गया, और ये क्या है कि हमारे पास पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हो गए। लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अभी, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का, और ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स आ गए। तो हमने क्या किया बेसिकली कि इन दोनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। क्लियर है ये बात? तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने ज़ीरो और कोफिशिएंट में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। इस लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ये रिलेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू -b/a। अब सपोज करो आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 9x प्लस 8 ले लेते हैं। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने के लिए हम ये डायरेक्ट ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखें x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब इन्हीं वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम, इस फॉर्मूले में। तो हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल्स टू, यहाँ पे -b है और यहाँ पे 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। यहाँ पे a रखें तो 9 हो जाएगा। तो ये देखो डायरेक्टली हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली ये कैसे है? क्योंकि हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया था लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो में
और लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि a, b, इनमें क्या है कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। और इसको आप मार्क कर लें, यहाँ पे 4 स्टार लगा लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। क्लियरली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है जीरोज़ और कोफिशिएंट्स में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो लेट्स से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और हमने एग्जांपल लिया 3x² + 5x - 2। ये एक हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, px को 0 के बराबर रखना होगा। जैसे ही हमने px को 0 के बराबर रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि 3x² + 5x - 2 = 0 हो गया। अब देखो, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन में जब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे कि मिडिल टर्म को हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि उन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट आए वो कितना आए, 3 × 2 -6 आए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -6 आए। और जो सम है वो कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम क्या है कि 5 हो। तो देखो यहाँ पे 3 और 2 दो टर्म्स मिल सकते हैं, प्रोडक्ट लेकिन +6 होगा, -6 नहीं होगा। तो अगर एक को माइनस भी कर दें तो प्रोडक्ट -6 हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है, जो सम है वो 5 नहीं हो पाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे, कोई और ऑप्शन लेते हैं। जब दूसरा ऑप्शन लेंगे तो अगर 6, -1 लेते हैं, उस केस में क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। क्लियर है ये बात। तो हमने क्या किया, 6 और 1 हमें दो मिडिल टर्म मिल गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² + 6x - x - 2 = 0। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 3x है ये कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बचा, x बचा +2। फिर हमने इन दोनों में से क्या किया, -1 को कॉमन निकाला। -1 जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, x + 2 = 0। अब देखना इस केस में क्या होगा, यहाँ पे x + 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से हमने क्या किया, x + 2 कॉमन निकाल लिया। जब x + 2 कॉमन निकालेंगे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x - 1। अब देखो, अब ये दो नंबर जो हैं ये प्रोडक्ट में हैं और 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि दोनों में से कम एक नंबर क्या है कि 0 होगा। अगर कोई भी नंबर 0 नहीं है दोनों में से तो प्रोडक्ट कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों में से एक 0 है। तो हमने यहाँ लिख दिया आइदर 3x - 1 = 0 और x + 2 = 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, या तो x 1/3 होगा या फिर x क्या होगा, -2 होगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, 1/3 और -2। तो ये तो हमने जीरोज निकाल लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। अब हम लेट्स से इन दोनों के दोनों जो जीरोज़ हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि सम कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 -2, देखो 1/3 और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5/3। सिमिलरली जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, पहले हमने इनको जोड़ा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 × -2 तो हमारे पास क्या आएगा, -2/3। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो कोफिशिएंट है, हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, और c की वैल्यू कितनी है, -2। 3, 5 एंड -2। तो ये वैल्यूज़ हमने सारी यहाँ लिख दी कोफिशिएंट्स की। तो अगर हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू को 0 से मैच करें, कंपेयर करें, तो ध्यान से देखो कि -5 जो है ये क्या है, ये b है, b की वैल्यू क्या है, 5 है, और हमारे पास यहाँ पे -5 है।
ए की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ को ऐसे लिख सकते हैं -b/a। ठीक है ये बात। सिमिलरली क्या है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे c भी -2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे a भी 3 है। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं c/a। क्लियर है ये बात। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। सिमिलरली इस केस में b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं। अब इसी चीज़ को समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो ज़ीरोज़ हैं उनको हम मान ले अल्फ़ा और बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो हमारे पास ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमने एक को मान लिया अल्फ़ा और एक को मान लिया बीटा। तो समराइज फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर होगा, -b/a के। जहाँ पे जो b है वो क्या है, वो x का कोफिशिएंट है और जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिमिलरली c क्या है, c हमारे पास कांस्टेंट है और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो क्लियर है ये बात। तो हमने रिलेशनशिप निकाल दिया बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा अगर सम है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, जहाँ पे b क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, c/a, जहाँ पे c क्या है, एक कांस्टेंट है और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। ये जो हमने फॉर्मूला दिया है ये वाला, अभी तो हमने वेरीफाई किया है, एक इक्वेशन ली, उसके ज़ीरोज़ निकाले, उन दोनों को ऐड किया, प्रोडक्ट किया और हमने क्या है कि उसको क्रॉस वेरीफाई करते हुए हमने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया। अब हम इस रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे थियोरेटिकली। तो हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि x क्या होगा, x या तो अल्फ़ा होगा या फिर क्या होगा, बीटा होगा। अगर x अल्फ़ा होगा या बीटा होगा तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के। यानी कि हम लिख सकते हैं px इक्वल्स टू के x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा वेयर k इज सम कांस्टेंट। k कांस्टेंट कैसे, k का कॉन्सेप्ट समझना। मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है 2x² माइनस 4x प्लस 6। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 2x प्लस 3। तो इस केस में क्या हो गया, 2 एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यही हमारे पास k है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे k लिखा। अब आगे देखना, अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, k, x से x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस x को इस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस x बीटा। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस x अल्फ़ा। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा। आगे क्या होगा कि यहाँ पे k तो है ही, ये हमने x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे एज इट इज़। अब इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन है तो हमने क्या किया, x को कॉमन निकाला। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, कॉमन निकलेगा माइनस x और अंदर क्या रह गया, अल्फ़ा प्लस बीटा।
और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखो, अब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। क्लियर है ये बात? तो जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, के, जहाँ पे के कोई कांस्टेंट होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बी इक्वल्स टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, के अल्फ़ा बीटा। क्लियर है ये बात? अगर हम इसमें इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय के। यहाँ से के और के कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो इस चीज़ को अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस जो है वो इधर चला जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए। देखो ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस बी बाय ए। इसी तरह क्या है, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, अगर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे सी बाय ए को, तो यहाँ से के कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्फ़ा बीटा। सी बाय ए हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, सी बाय ए के। तो ये हमने दोनों प्रूव कर दिए, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए के बराबर प्रूव कर दिया, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो है वो हमने माइनस बी बाय ए के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया जो हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना था। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे क्या है कि हमने जो अभी तक पढ़ा है इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कि फाइंड दी zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficient। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैलकुलेट करने हैं। हमें क्या है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्योंकि हमें इसके ज़ीरो कैलकुलेट करने हैं इक्वेटिंग पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो सम है वो तो प्लस 7 आए, और जो प्रोडक्ट है वो क्या आए, 10 इंटू 1 10 आए। हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम तो 7 हो और प्रोडक्ट क्या हो, 10 हो, तो वो दो नंबर क्या होंगे, 5 और 2। सम क्या है, 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो स्प्लिट करते हैं इनको। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x को कॉमन निकाल लेते हैं। x को कॉमन निकाला, हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या है, x प्लस 5 कॉमन निकल रहा है इसमें, तो x प्लस 5 को कॉमन निकाला, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, और ये इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से या तो दोनों 0 हैं या कोई दोनों में से कोई एक 0 है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आइदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू -5 और यहाँ पे x इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या मिले, x इक्वल्स टू -5 -2। ठीक है, तो हमने क्या किया, जीरोस कैलकुलेट कर लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। मतलब रिलेशनशिप तो हमें पता ही है कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a होगा। मतलब
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वैसे ही क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाय ए होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आप नोट कर लेना, हम एक बार क्लियर कर देते हैं इसको और हम फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आई थी वो क्या आई थी, -5 और -2, और ये वैल्यूज क्या हैं, ये जीरोज हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अगर हम सम ऑफ जीरोज लिखें, सम ऑफ जीरोज यानी कि हमने जो फॉर्मूला पीछे देखा था इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होंगे, इक्वल्स टू -5 -2, तो ये हमें क्या मिला, -7। और -7 किसके बराबर है, देखो यहाँ पे क्या है कि b की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको -b, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो -b/a। अब हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, रिलेशनशिप वेरीफाई करना था जीरोज और कोफिशिएंट में, जो कि ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -5 इंटू -2, और ये हमारे पास कितना आएगा 10, जो कि किसके बराबर है, c/a के बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, c की 10 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया 10 = c/a। तो हमने क्या है कि प्रोडक्ट भी वेरीफाई करवा दिया और सम को भी वेरीफाई करवा दिया। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने दोनों के दोनों वेरीफाई यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये भी क्या है कि सिमिलर ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब x² - 3 हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a² - b² को हम कैसे लिख सकते हैं, a + b और a - b। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम x² - 3 को ऐसे लिख सकते हैं, x + √3 और x - √3। हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, तो px = x² - 3 = 0। दिस मीन्स x + √3 और x - √3 = 0। तो हमें यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ मिल गई, क्या मिली, या तो x क्या होगा √3 होगा या फिर क्या होगा -√3 होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गए, जीरोस ऑफ जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये हमें जीरोस मिल गए। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना होगा यहाँ पे, √3 प्लस -√3, यानी कि √3 और -√3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, और b क्या है यहाँ पे, b तो है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं ना, ax² + bx + c। तो c हमारे पास कितना है, c तो यहाँ पे 3 है, a हमारे पास 1 है, अब b हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो b क्या है, 0 है, ठीक है। तो b 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे भी देखो अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है। सिमिलरली अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। c हमारे पास कितना है, 3, और a कितना है, 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a = 3। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे कि अल्फा बीटा भी 3 है, और क्या है कि c/a भी क्या है कि 3 है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें जीरोस कैलकुलेट करने थे। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें रिवर्स प्रोसेस करना है, मतलब हमें जीरोस दिए हुए हैं और हमें
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। एक मेथड तो है हमारे पास, क्योंकि जीरोस क्या है, एक तो x इक्वल्स टू -3 है और एक x इक्वल्स टू 2 है। इसका क्या मतलब है कि जो पॉलिनोमियल होगा उसके फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स होंगे। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आया x स्क्वायर, फिर x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -2x, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -6। तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया कि अगर हमें जीरोस दिए हुए हो तो हम इस तरीके से इस पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है देखना, दूसरे मेथड में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था उसका यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमें जीरोस दिए हुए हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -3 + 2 यानी कि -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यानी कि -3 और 2, ये कितना हो जाएगा, -6। अब -1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -b/a के, -6 किसके इक्वल होगा, c/a के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू भी 1 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, -6। ये बात क्लियर है। और हमारे पास पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये जनरल फॉर्म होती है। तो अगर हम a की वैल्यू लगाएं 1 यानी कि 1x² को कैसे लिख सकते हैं, x², b की वैल्यू लगाएं 1 तो मतलब +x, और c की वैल्यू लगाएं हम -6 तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6। तो इस मेथड से हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो दोनों की दोनों सेम है, तो मतलब आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसमें हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा हमने इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए। तो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का वो इतना ही है हमारा। अब हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम उसकी बात करेंगे एक बारी। अगर आप उसको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मेंशन है। बट फॉर एडवांस्ड वर्जन हम एक हल्की सी बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इस केस में वो क्यूबिक है और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d। क्लियर है ये बात। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, हमारे पास 3 जीरोस होंगे। तो उन 3 जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। और जब हम इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा 3 फॉर्मूले अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि सम ऑफ जो जीरोस हैं ये बेसिकली क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, -b/a। तो सम ऑफ जीरोस तो सेम है जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, लेकिन -b जो है यहाँ पे वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। ये बात नोट करनी है क्योंकि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो b क्या था, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x था, ना कि x² था, ठीक है। ये डिफरेंस है। और जो a है बेसिकली वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ है। एक ये बात नोट करनी है क्योंकि जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ax³। तो a क्या होगा, x³ का ही कोफिशिएंट होगा। क्लियर है ये बात। तो सम का फॉर्मूला -b/a है, लेकिन b और a कोफिशिएंट x² और x³ के हैं। नेक्स्ट रिलेशन जो हमारे पास एस्टेब्लिश होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम कैसे लिखेंगे, -d/a, जहाँ पे d क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, कोफिशिएंट है x³ का। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अलावा हमारे पास एक और रिलेशन आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, वो है टेकन 2 जीरोस एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम।
तो यहाँ पे हमने पहले 2 जीरो ले लिए, अल्फ़ा और बीटा ले लिया, फिर हमने 2 जीरोज ले लिए, बीटा और गामा ले लिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ गामा और अल्फ़ा हो गया। फिर हमने क्या किया, इन तीनों का सम कर दिया। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, C बाय A, जहाँ पे A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, और C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो ये आप तीनों रिलेशन याद रख सकते हैं, बट फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में ये नहीं लिखा है, CBSE के सिलेबस में। अगर किसी स्टेट बोर्ड में है तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की और फॉर्मूले भी इजीली याद हो जाए। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या किया हुआ है, 3 जीरो दिए हुए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 3 के 3 रूट्स हैं ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है, x की वो वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके इन तीनों को px में रखते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं 3। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 3x क्यूब, मतलब 3 यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे क्यूब आया, माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर x की जगह रखेंगे 3, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और माइनस 11 x की जगह 3 रखा और माइनस 3 रखा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 ये है और ये 3 का क्यूब ये है, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 4। 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 81। तो ये 81 आ गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 और 45 माइनस 33 माइनस 3। तो इन तीनों का टोटल करेंगे, 45 और 33 कितना होगा, 78 और 3 81। तो 81 माइनस 81 कितना हो जाएगा, 0। x इक्वल्स टू 3 के लिए px 0 हो रहा है। सिमिलरली इसी तरह से जब आप -1 और -1/3 को यहाँ पे रखेंगे x की जगह, तो भी आपको px क्या है कि 0 मिल जाएगा। ये आप खुद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a। माइनस बी क्या है इस केस में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, -5। तो -5 और a कितना है हमारे पास 3, तो -5/3। और अगर हम इन तीनों का सम ऑफ करें, क्योंकि यही तो अल्फा बीटा गामा है, यही अल्फा बीटा गामा है, तो इस तरीके से करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 -1 -1/3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 -1 और -1/3 क्या हो जाएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और -4/3। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 9 - 4 5/3। ठीक है, सॉरी ये माइनस था यहाँ पे, तो ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 5/3 और 5/3। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली आप अल्फ़ा बीटा गामा के लिए भी इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको एक केस बता दिया, बाकी के बाकी ये 2 केस जो हैं वो आप अपने आप वेरीफाई इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस की और उनके कोफिशिएंट्स की। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चिप्स के पैकेट्स को कौन सी गैस के साथ भरते हैं। सही आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। जो चिप्स के पैकेट हम देखते हैं लेज़ के, कुरकुरे के, तो हमने देखा है कि वो पैकेट्स अक्सर फूले रहते हैं, काफ़ी फ्लफी से होते हैं, तो उनमें जो गैस भरी होती है बेसिकली वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब देखना ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि चिप्स में बेसिकली क्या होता है, ऑयल्स प्लस फैट्स होते हैं। अगर इनका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो जाए तो इनका क्या है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण जो चिप्स होते हैं वो स्टेल हो जाते हैं, या कहा जाए रैंसिड हो जाते हैं, मतलब बासी हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ दें तो थोड़े टाइम के बाद जो चिप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरें, नाइट्रोजन क्या है कि ऑयल और फैट से रिएक्ट नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है कि एक बैरियर बन जाता है। नाइट्रोजन क्या है, एक्ट्स एज अ बैरियर, एक बैरियर की तरह काम करती है बिटवीन चिप्स एंड दी ऑक्सीजन।
तो जिसके कारण क्या है, ऑक्सीजन चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, या कहा जाए ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो हम एंड करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।